मैं ध्रुव शाह फ्रॉम IIT धनबाद फिर से आप सबका स्वागत करता हूं हमारे चैनल इंटीग्रेटिव लर्निंग पर, जहां हमारी सोच है आप सब तक बेहतरीन एजुकेशन पहुंचाने की। तो ये जो हमारी लिमिट्स की सीरीज़ चल रही है, जो हमने नई शुरू की है इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की, उसमें हमने पहले देखा कि हमने कैसे एक मैक्लॉरिन सीरीज़ निकाली, जो कि फॉर्मूला होता है किसी भी जनरल फंक्शन एफ ऑफ एक्स की इनफाइनाइट सीरीज़ एक्स की पावर्स में निकालने का। वहाँ पर हमने देखा साइन एक्स और कॉस एक्स की कैसे निकलती हैं इनफाइनाइट सीरीज़, और उसके बाद कुछ होमवर्क के लिए आपको निकालने के लिए हमने दी थी सीरीज़। उसके बाद आज दूसरा टॉपिक एल हॉस्पिटल रूल, ये हम देखते हैं कि कहाँ पर यूज़ होता है, क्यों यूज़ होता है। तो ये जो ऐसी लिमिट्स आ जाती हैं जो लिमिट एट एक्सटेंडिंग टू ए सपोज दिया गया है, तो वहाँ पर अगर सपोज है ना, ऐसे है न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर फॉर्म में अगर वो लिमिट निकालनी है, और अगर न्यूमरेटर भी जीरो होता हो और डिनोमिनेटर भी जीरो होता हो, तो जीरो बाय जीरो जो इनडिटर्मिनेट फॉर्म होता है, या फिर इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी ऐसा इनडिटर्मिनेट फॉर्म होता है, या फिर जीरो इंटू इन्फिनिटी जो इनडिटर्मिनेट फॉर्म होता है, अगर ऐसा बन जाता है तो आप उस केस में ऐसा कीजिए कि आप एल हॉस्पिटल रूल को यूज़ कर लीजिए। अब ऐसी लिमिट्स के एग्जांपल्स क्या हैं, तो ये कुछ एग्जांपल्स मैंने लिख रखे हैं। जैसे आप सपोज करिए लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो साइन एक्स बाय एक्स अगर मुझे पूछ लिया, तो साइन जीरो बाय जीरो, साइन जीरो जीरो होता है, एक्स जीरो है तो जीरो बाय जीरो हो गया। लिमिट एक्सटेंड टू जीरो वन माइनस कॉस एक्स बाय एक्स स्क्वायर, नीचे तो जीरो है ही, वन माइनस कॉस जीरो वन होता है तो वन माइनस वन ऊपर भी जीरो बन रहा है, इसलिए ये भी इंडिटरमिनेट हो गई जीरो बाय जीरो। सारे एग्जाम्पल्स देखिए आप, टेन एक्स माइनस एक्स बाई एक्स क्यूब जीरो बाई जीरो फॉर्म, एल एन ऑफ वन प्लस एक्स मतलब एल एन वन बाई जीरो यानी कि जीरो बाई जीरो, फिर से लिमिट एक्सटेंड टू जीरो ए टू दी एक्स माइनस वन माइनस एक्स बाई एक्स स्क्वायर, ये भी जीरो हो जाएगा क्योंकि रेस टू जीरो एनीथिंग रेस टू जीरो है ना, वन होता है तो वन माइनस जीरो बाई जीरो वो भी जीरो बाई जीरो, और ऐसे एडिशनल इनफाइनाइट एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगे जो कि आपको ऐसा देंगे। तो पिछली बार मैंने आपको बताया था मैक्लॉरिन्स फॉर्मूला, है ना। अब मैं आपको दो और फॉर्मूला बताऊंगा जो कि आप याद रख सकते हैं, ठीक है ना, वो और जनरल केसेस होते हैं। तो चूंकि आपको पता है बाय डेफिनेशन ही एफ डैश एक्स क्या होता है, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ डैश नहीं एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। तो इन डेफिनेशंस को यूज करते हुए हमारे पास निकलता है कि एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस एच, एफ ऑफ एक्स प्लस एच एफ डैश एक्स बाय वन फैक्टोरियल प्लस एच स्क्वायर एफ डबल डैश एक्स बाय टू फैक्टोरियल प्लस एच क्यूब एफ ट्रिपल डैश एक्स बाय थ्री फैक्टोरियल एंड सो ऑन, ऐसे निकलती है। तो अब इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं, देखिए। तो सपोज पहले तो हम देखते हैं कि एल हॉस्पिटल रूल की स्टेटमेंट क्या है। तो सपोज करिए कि मुझे एक लिमिट दी गई है एट एक्सटेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स बाई जी ऑफ एक्स की, ठीक है ना। अब ऐसा हो गया कि जो एफ ऑफ ए है और जी ऑफ ए है, ये दोनों ही इंडिविजुअली जीरो है, तो ये जीरो बाई जीरो जो इंडिटरमिनेट फॉर्म है वो बन जा रहा है। तो एल हॉस्पिटल रूल आपको क्या बोलता है कि आप लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए जो एफ ऑफ एक्स बाई जी ऑफ एक्स है ना, उसमें आप क्या करिए एफ डैश एक्स बाई जी डैश एक्स कर दीजिए, ठीक है ना। कोशेंट रूल नहीं लगाना है, इंडिविजुअली न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाले फंक्शंस को आपको एक बार डिफ्रेंशिएट कर देना है। अब ये लिमिट क्या बननी चाहिए, एफ डैश ए बाई जी डैश ए। अगर एफ डैश ए भी जीरो आता हो, जी डैश ए भी जीरो होता हो, तो ये फिर से जीरो बाई जीरो फॉर्म बन गया। इस केस में आप लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ डबल डैश ए बाई जी डबल डैश ए चेक कीजिए, ठीक है ना। अगर ये भी जीरो बाई जीरो तो ऐसे कंटिन्यू करते जाइए, लेकिन अगर ये नॉन जीरो आ जाए, जीरो नॉन जीरो बाई जीरो, तो आपको फाइनली आंसर मिल जाएगा। तो ये हो गया क्या बोलते हैं हम, जो थंब रूल ऑफ एल हॉस्पिटल रूल, एल एच रूल। तो इसका एकदम शॉर्ट सा प्रूफ क्या देख सकते हैं हम, इजी वाला। तो सपोज मुझे लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स बाई जी ऑफ एक्स निकालने बोला है, तो ये इक्वल हो जाएगी लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच बाय जी ऑफ एक्स प्लस एच के।
क्योंकि फंक्शंस कंटिन्यूस हैं, ठीक है ना। और जस्ट अगर मैं थोड़ा सा आगे या फिर पीछे चला जाऊं उस एग्जैक्ट एक्सटेंडिंग टू ए वाली वैल्यू से, तब भी ऑलमोस्ट इक्वल ही होंगी वैल्यूज तो, ठीक है ना। इनफाइनाइट स्लोप तो होता नहीं है, तो इसीलिए अगर जस्ट थोड़ा सा चेंज होगा तो ये रेशियो जो है एफ ऑफ एक्स बाई जी ऑफ एक्स वो एफ ऑफ एक्स प्लस एच अपॉन जी ऑफ एक्स प्लस एच के इक्वल ही आना चाहिए। और इसको यूज करते हुए अब हम क्या कर सकते हैं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एच टेंडिंग टू जीरो, जो हमने एफ ऑफ एक्स प्लस एच की जो टेलर्स थ्योरम वाली जो लिखी ना फॉर्मूला, वो अब हम यहाँ पर लिखते हैं ओपन करके। तो ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस एच एफ डैश एक्स प्लस एच स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश एक्स एंड सो ऑन। और नीचे जो जी ऑफ एक्स प्लस एच है उसको भी ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है। एच जी डैश एक्स प्लस एच स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल जी डबल डैश एक्स एंड सो ऑन। अब सपोज करिए कि जो एफ ऑफ एक्स है और जी ऑफ एक्स है उसमें हमको ए रखना है ना, क्योंकि लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए है। तो अगर वो ए रखें और ये दोनों दोनों 0/0 आ रही थी, ये इंडिविजुअली दोनों 0 थे, तो ये यहाँ से भी आप हटा दीजिए टर्म्स को और इसको आप क्या लिखिए, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एच टेंडिंग टू 0 एच एफ डैश एक्स प्लस एच स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश एक्स सो ऑन अपॉन में एच जी डैश एक्स प्लस एच स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल जी डबल डैश एक्स एंड सो ऑन। अब आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को h से डिवाइड कर दीजिए, तो ये ऐसे बन जाएगा। और अब h टेंडिंग टू 0 वाली कंडीशन पुट करिए तो आपके पास फाइनली ये आ जाएगा। तो ये हो गया आपके पास प्रूफ एल हॉस्पिटल रूल का। अगर फिर से ये दोनों इंडिविजुअली 0 आ रहे हैं, एफ डैश ए और जी डैश ए अगर 0 आ रहे हैं, तो ये फिर से हट जाएंगे टर्म्स। फिर से आप h से डिवाइड करिए तो देखिए आपके पास ये रेशियो आता जाएगा एफ डबल डैश एक्स बाई जी डबल डैश एक्स। तो बस आपको फिर चेक करते जाना है। तो अगर सपोज अब मुझे इसको रूल को यूज करना है इस लिमिट के लिए, साइन एक्स बाय एक्स लिमिट के लिए, तो देखिए दो तरीके हैं। या तो मैं एक्स की जो हमने इनफाइनाइट सीरीज लिखी है वो यहाँ पर लिख दूँ मैं, ठीक है ना। ये तो हमने देखी हुई है पिछली वीडियो से, और इसमें मैं डिवाइड में एक्स ऐसे लिख दूँ तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स रेस टू 4 बाई 5 फैक्टोरियल माइनस एक्स रेस टू 6 बाई 7 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। इसमें एक्स टेंडिंग टू 0 पुट करेंगे तो ये 1 आ जाएगी लिमिट। ये एक तरीका। दूसरा तरीका क्या है, एल हॉस्पिटल रूल यूज़ कीजिए। साइन एक्स बाई एक्स दिया गया है आपको, साइन एक्स जो है उसको इंडिविजुअली डिफ्रेंशिएट करूँगा तो कॉस एक्स आएगा, एक्स को इंडिविजुअली डिफ्रेंशिएट करूँगा तो 1 आएगा। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 कॉस एक्स आ गया मेरे पास, ये आ जाएगा कॉस 0 और ये मुझे पता होता है कि ये 1 है। सिमिलरली अब हम आगे और ऐसे एग्जांपल्स देखेंगे जहाँ पर हम काफ़ी अलग अलग मेथड से उन लिमिट्स को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन एल हॉस्पिटल रूल जो है वो सबसे जल्दी या फिर इजीली हमको आंसर दे देता है। तो ऐसे और लिमिट्स हम देखेंगे। तो अगर आपको आज की ये बेसिक सी जो एल हॉस्पिटल रूल पर जो वीडियो है वो आपको पसंद आई हो, थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो, तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको ये जो आगे हमारी लिमिट्स की प्लेलिस्ट चलने वाली है उसकी सारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस टाइमली आपको मिलती रहे। थैंक यू।